इजरायलियों ने गाजा में सबसे कम उम्र के बंधक का पहला जन्मदिन मनाया। बच्चे को 100 दिनों से भी ज्यादा समय से बंदी बनाया गया। इजरायली सेना ने जारी किया नया फुटेज। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों के अभियान की तस्वीर साझा की। उधर गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों का फूटा गुस्सा। परिजनों ने इजरायली युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हम फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विरोध में हैं। हमने अमेरिका के सामने अपना रुख साफ किया। कोसोवन की राजधानी प्रिस्टीना में खराब मौसम की मार, तूफान के चलते घरों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वेस्ट बैंक में नूशम्स में तबाही का मंजर। जंग के दौरान खंडहर में तब्दील हुए कई इलाके। पानी और बिजली जैसे संकटों से जूझ रहे लोग। उधर पश्चिमी देशों पर रूसी विदेश मंत्री का आरोप। सर्गेई लावरोव ने कहा पश्चिमी देश यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने में लगे हैं। चीन फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में टकराव पर तनाव कम करने पर सहमत। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। तो वहीं रूस के सरांस्क में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। घटना के बाद 2 लोग घायल। 1400 वर्ग मीटर में फैली आग। अमेरिका के यूजीन ओरेगॉन आग के आसपास बर्फीले तूफान का कहर। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। स्लोवाकिया में हजारों लोगों ने निकाली रैली। दंड संहिता में बदलाव के चलते सरकारी योजनाओं को लेकर हुआ प्रदर्शन। अमेरिका में सऊदी राजदूत का बयान, गाजा में हिंसा खत्म होने तक नहीं होगी कोई बातचीत। तो भारत में ऐसा कोई नहीं जो इस अवध उत्सव में शामिल होना न चाह रहा हो, लेकिन यह संभव नहीं कि हर कोई अयोध्या पहुंच सके। यही कारण है कि आप जहां हैं वहां इस उत्सव को सेलिब्रेट कर सकें, इस उत्सव में अपने आप को शरीक कर सकें। इसीलिए अब छुट्टियों का ऐलान होने लगा है। पहले राजस्थान और अब त्रिपुरा से भी ये खबर सामने आ रही है कि सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ठीक 12:30 बजे के लगभग प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 2:30 बजे तक स्कूलों की, कॉलेजों की और सरकारी दफ्तरों की छुट्टी रहने वाली है। तो त्रिपुरा सरकार ने भी सरकारी दफ्तरों में दोपहर 2:30 बजे तक दफ्तर बंद रखने का फैसला ले लिया है। कहा कि पहले प्रभु श्री राम को स्थापित करें, पूजा अर्चना करें, उसके बाद दफ्तर 2:30 बजे खुलेगा। तो भारत समेत दुनिया भर से देखा जा रहा है कि लोग अयोध्या नगरी आने के लिए बेताब हैं। वजह है राम उत्सव की। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है और ऐसे में अब एक समुदाय जिसने भगवान राम के लिए 500 साल तक बड़ा त्याग किया, अब उस समुदाय का प्रण पूरा हो गया है, जिसके बाद पूरे समुदाय में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में जय श्री राम की गूंज है। कोई रामलला के लिए उपहार के साथ आ रहा है तो कोई अपने रामलला के मंदिर में दर्शन पाने के लिए बेताब है। भारत समेत दुनिया भर में अयोध्या नगरी की चर्चाएं हो रही हैं। दूर दराज और विदेशों से भी लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। राम मंदिर के इस अनोखे उत्सव में तरह तरह के किस्से भी सामने आ रहे हैं जो वाकई में राम से स्नेह को दर्शा रहे हैं। 500 साल से राम मंदिर का इंतजार हर राम भक्त कर रहा है, लेकिन एक ऐसा समुदाय भी है जो 500 साल से अपनी आन बान और शान की पगड़ी को नहीं पहन रहा है। लेकिन जब रामलला अपने महल में विराज चुके हैं तो इसी के साथ उस समुदाय की कसम भी पूरी हो गई, जिसके बाद अब समुदाय के लोगों ने पगड़ी पहनकर इस उत्सव को सनातन धर्म की जीत बताया है। हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय की। सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय वो समुदाय है जिसने 500 सालों तक अपनी पगड़ी को नहीं पहना, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब समुदाय के लोगों ने अपनी पगड़ी और जूतों को पहन लिया है।
रामलला के आने के स्वागत में जितनी खुशी हर सनातनी को है, उससे कहीं ज्यादा खुशी का पल सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय के लिए है। रामलला के आने के खास मौके पर पूरे समुदाय में खुशी की लहर है। खासकर जो ठाकुर गजराज सिंह के जो खून थे, जो वंशज थे, उन सभी लोगों के साथ में बाकायदे हमने हवन पूजन किया वहीं सूर्य भगवान के मंदिर के सामने, और पगड़ी पूजन किया और पगड़ी सूर्य भगवान को उनके चरणों में अर्पण करके वही पगड़ी फिर हम लोग धारण के लिए जूता भी पहने और छाता भी लगाए कि अपने बचन से विचलित तो हो जाओ, या तो जो हमें वरदान दियो। तो उन्होंने तब ये शब्द को राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, तो राम को बन दिए और भरत को गद्दी और अपने जो है प्राण त्याग दिए। वह खानदान के हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के लिए सूर्यवंशी समुदाय ने बहुत बड़ा त्याग किया है। अयोध्या से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव में सूर्यवंशी समुदाय का कहना है कि 500 साल पहले मुगल शासकों ने अयोध्या पर आक्रमण किया था। इस दौरान मंदिर को नष्ट किया गया, जिसके बाद समुदाय के लोगों ने छत्र पगड़ी बांधने और चमड़े के जूते पहनने की परंपरा को त्याग दिया था। राम मंदिर के इतिहास को लेकर सूर्यवंशी समुदाय का मानना है कि राम मंदिर को जब नष्ट किया गया तभी उनके पूर्वजों ने ये प्रण लिया था कि पूरा समुदाय पगड़ी को उतार देगा। आज जो है राम मंदिर तैयार हो गई। अब हम चमड़ा की जूता ही पहनेंगे, पगड़ी ही बांधेंगे और अपना जो है छाता ही लगाएंगे। पूरा कसम पूरी। छाता भी नहीं इस्तेमाल करते? छाता भी नहीं इस्तेमाल करते। हम तो जब से पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज भी जब से थे, बरसात में तो लगा लेते हैं छाता, लेकिन सूर्य भगवान के गांव में निकलने के बाद हम लोग छाता नहीं लगाते हैं। अच्छा। और जो है ना तो चमड़े का जूता पहनते हैं। आज भी जूते नहीं? आज भी नहीं पहनते हैं चमड़े का। और जो है ना हमारे यहाँ माड़ो छाया जाता है। जब भगवान राम छत के नीचे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अगले वर्ष से जो है हम अपना माड़ो छाएंगे। और ये उस पगड़ी को तभी धारण करेंगे जब भगवान रामलला के मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अब ऐसी कई कहानियां हैं जो एक एक कर सामने आ रही हैं, जो भगवान राम और राम मंदिर के लिए दशकों से त्याग कर बैठे हैं। लेकिन अब पूरे सनातन धर्म के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि अब भगवान श्री राम अपने महल यानी अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उनका आसन भी तैयार किया गया है जो 3.4 फीट ऊंचा है। रामलला के आसन को मकराना पत्थर से बनाया गया है। मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान मूर्तिकार योगीराज और कई संत भी मौजूद थे। ट्रस्टी लोग भी लगभग वहाँ कुछ आ ही गए हैं और उस स्थान पर रामलला विराजमान हो गए हैं। पूजा पाठ हो रही है, पर्दा लगा है। इस प्रतिमा को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला में तैयार किया है। अरुण वो मूर्तिकार हैं जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहना कर चुके हैं। आज सुबह अरड़ी मंथन से अग्नि प्रकट होंगी। उससे पहले गणपति और स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, कुंड पूजन, पंचभूत संस्कार होगा। शाम में पूजन और आरती होगी। मैं पूजा पाठ तो अभी चलेगा 3-4 दिन, 22 को ही पूरा हो जाएगा। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। समारोह में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। समारोह में शामिल होने वाले लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। अब देश भर के राम भक्तों को बस उस पल का इंतजार है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान राम के दर्शन हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।